सो आईफोन 13 वर्सेस मोटो H60 Pro, इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई क्योंकि मोटो H60 Pro की प्राइसिंग 30 से लेके 35,000 रुपए है एंड वही नया आईफोन 13 लगभग 38 से लेके 40,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है एंड यूज्ड कंडीशन में 28 से लेके 30,000 रुपीज का। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों फोन्स को एकदम ही डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ। हम हर चीज की बात करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले क्वालिटी एसेट्रा। सो अगर आप लोग भी मोटो H60 Pro या फिर आईफोन 13 में कंफ्यूज्ड हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आई गारंटी आपके सभी डाउट्स एकदम ही क्लियर हो जाएंगे। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन्स की डिजाइन एंड लुक्स की, जिसमें बेसिकली ये दोनों फोन्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। अब बैक से किस फोन का लुक ज्यादा पसंद आएगा? ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों को आईफोन 13 का लुक ही ज्यादा पसंद आएगा। पहली चीज, इसमें आपको मिलता है एप्पल का लोगो, जो कि लोगों को बहुत मैटर करता है। वही जो आईफोन 13, 14, 15 में आपको जो डायगोनल कैमरा सेटअप मिलता है, ये भी काफी लोगों को बहुत पसंद आता है। इसकी एक अलग ही पहचान बन चुकी है। अब वही फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे जो मोटो का लुक है मुझे ज्यादा पसंद आया। इसमें आपको बहुत ज्यादा कम बेजल्स दिखते हैं एंड आईफोन 13 में बड़ी सी नॉच है, वहीं आपको मोटो में एक छोटा सा कैमरा कटआउट मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे मोटोरोला में फ्रंट में क्वाड कर्व डिस्प्ले होने की वजह से ये फोन एकदम ही अलग, बहुत ज्यादा प्रीमियम सा दिखता है। अब क्योंकि दोनों फोन्स की डिजाइनिंग काफी ज्यादा डिफरेंट है, आईफोन 13 में आपको एकदम ही फ्लैट एजेस मिलते हैं, वही मोटो में आपको फ्रंट एंड बैक से दोनों साइड से कर्व्ड एजेस मिलते हैं। एंड वैसे दोनों फोन्स की इन एंड फील काफी अच्छी मिल जाती है, बट फोन को हाथ में होल्ड करने में ज्यादा प्रीमियम एंड ज्यादा डेंस फील आपको आईफोन 13 में आएगी। ऑल्दो उसका वेट मोटो के मुकाबले 12 ग्राम कम है, बट उसके बाद भी आपको यहाँ पे बैक में ग्लास मिल जाता है, जबकि मोटो के बैक में मिलता है वीगन लेदर। दैट्स वाई यहाँ पे फोन हाथ में होल्ड करने में ज्यादा प्रीमियम लगता है। वहीं दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आईफोन 13 में काफी बेटर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। साइड्स में मिलता है एल्यूमिनियम फ्रेम, जबकि मोटो के साइड्स में आपको मिलता है प्लास्टिक फ्रेम। एंड ऑल्दो फ्रंट में दोनों फोन्स में ग्लास है, बट उसके बाद भी आपको यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी मिलती है आईफोन में ज्यादा बेटर मिलेगी। इसमें सेरामिक शील्ड, वही मोटो में है गोरिल्ला ग्लास 7i। एंड वैसे दोनों फोन्स आईपी रेटिंग के साथ आते हैं। आईफोन 13 में है IP68 की रेटिंग, 6 मीटर फॉर 30 मिनट्स। वही मोटो H60 Pro में IP68 एज वेल एज IP69 है। एंड स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस में दोनों फोन्स आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। अच्छा, दोनों फोन्स में वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। आईफोन में मैक्सिव वायरलेस चार्जिंग अप टू 15 वॉट्स की एंड मोटो में भी यहाँ पे आपको 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। एंड दोनों फोन्स में डुअल सिम का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जहां आईफोन 13 में एक फिजिकल एक ई सिम, वही मोटो में दोनों फिजिकल सिम। बहुत से लोगों को डाउट है यहाँ पे मोटोरोला में आपको ई सिम का सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। मे बी आपको यहाँ पे ग्लोबल यूनिट में ई सिम का सपोर्ट मिल रहा होगा, बट यहाँ पे इंडियन वेरिएंट में आप देख सकते हैं सेटिंग में सर्च करने के बाद भी ऐसा यहाँ पे कोई भी रिजल्ट शो नहीं होता है। वही बात करें हैप्टिक्स, वाइब्रेशन, स्पीकर क्वालिटी की, तो यहाँ पे हर चीज में आपको आईफोन 13 की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलने वाली है। एस जो हैप्टिक फीडबैक आपको आईफोन 13 में मिलता है वो डेफिनेटली मोटो के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर फील होगा आपको। बट फिर भी यहाँ पे प्राइस के हिसाब से मोटोरोला में आपको अच्छा हैप्टिक फीडबैक मिल जाता है। स्पेशली इसका जो मोटो S60 फ्यूजन आता है उसके मुकाबले काफी बेटर है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो कॉलिंग के टाइम पे आपको वाइब्रेशन मिलती है वो भी आईफोन 13 में कहीं ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट जो स्पीकर क्वालिटी वो भी आईफोन 13 की आपको ज्यादा बेटर लगेगी। मोटोरोला के स्पीकर्स भी अच्छे हैं, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। बट जैसे हम बात करते हैं क्लैरिटी की, बेस की, इन स्पीकर्स में लाउडनेस की, देन उस केस में डेफिनेटली आईफोन 13 इज बेटर। अब जैसे ही हम बात करते हैं डिस्प्लेस की, तो यहाँ पे आपको हर चीज में मोटोरोला का डिस्प्ले ज्यादा बेटर मिलने वाला है। एस पहली चीज यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अराउंड जो बेजल्स मिलते हैं वो मोटोरोला में बहुत ज्यादा कम है, तो एक सबसे बड़ा फर्क हो जाता है। इनफैक्ट मोटोरोला में डिस्प्ले का साइज ज्यादा होने के बाद भी यहाँ पे जो पिक्सल डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा क्लोज है दोनों फोन्स की। एंड मेनली आईफोन 13 के मुकाबले इसमें आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। फोन चलाने में यहाँ पे आपको ज्यादा स्मूथ लगेगा, एनिमेशंस आपको ज्यादा बेटर लगेंगी। एंड जो फर्क हमेशा 60 वर्सेस 120 हर्ट्ज में रहता है वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे ब्राइटनेस का डिफरेंस भी काफी ज्यादा आ जाता है। एज आईफोन 13 में यहाँ पे जो टिपिकल ब्राइटनेस है मींस आउटडोर्स के लिए वो केवल 800 निट्स की है, बल्कि मोटोरोला में यहाँ पे जो लैब टेस्ट में ब्राइटनेस क्लेम करी गई वो अराउंड 1600 निट्स है, मींस आईफोन 13 से जस्ट डबल। तो एक काफी बड़ा फर्क हो जाता है। यहाँ पे जो आपको मोटो की विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी सनलाइट में। इनफैक्ट HDR कंटेंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे S60 Pro की ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, जबकि दोनों फोन्स की ब्राइटनेस एकदम ही फुल कर दी थी मैंने। एंड एडिशनल यहाँ पे आपको मोटो की डिस्प्ले में ऑप्शंस भी काफी सारे मिल जाते हैं। लाइक कलर्स के मामले में यहाँ पे आप डिफरेंट कलर मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। फ्लिकर प्रिवेंशन मिल जाता है, जिसमें आपको बेसिकली अराउंड 850 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। दैट इज बेसिकली PWM डिमिंग। हाँ, बट एक चीज जरूर है, यहाँ पे आपको आईफोन 13 का डिस्प्ले ज्यादा कलर कैलिब्रेटेड लगेगा, मींस कलर्स, कंट्रास्ट, इस तरह की चीजें यहाँ पे जितनी भी एक्चुअल में वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो स्पेशली उस पर्पस के लिए यहाँ पे आईफोन 13 का डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा कैलिब्रेटेड है। एक और चीज का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, आईफोन 13 में आपको नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट मिल जाता है,
जबकि मोटोरोला में नहीं है। बट फिर भी एज आई सेड 90% लोगों के लिए यहाँ पे जो मोटोरोला S60 Pro का डिस्प्ले ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपकी स्पेशली डिस्प्ले एक प्रायोरिटी है तो। वही नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे सेम ट्रेंड फॉलो होता है। जब भी कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन आता है उसके आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस पुराने आईफोन्स के मुकाबले ज़्यादा बेटर मिलती है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है। आपको यहाँ पे वाईफाई राउटर से दूर जाने के बाद जो सिग्नल स्ट्रेंथ है एंड स्पीड्स है वो मोटो में ज़्यादा बेटर मिल जाएंगी। हाँ, वैसे मैंने दोनों फ़ोन्स में जियो सिम कार्ड को डाल के 5G का स्पीड टेस्ट करा, उस केस में यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, दोनों फोन्स काफ़ी क्लोज थे। एंड वैसे भी मैंने आईफोन 13 को एज अ प्राइमरी डिवाइस काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल करा था, सो मुझे यहाँ पे कभी भी पर्सनली इसमें 5G या फिर वाईफाई के रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं आया था। एंड सिमिलरली मोटो S60 Pro भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करना चाहूँगा, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आ जाता है iOS वर्सेस एंड्रॉयड, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। सो करेंटली आईफोन 13 चल रहा है iOS 18 पे, एंड इसमें आपको अभी से 2 साल की मेजर iOS की अपडेट्स तो पक्का मिलेंगी, मे भी 3 साल की भी मिल सकती है। एंड वही बात करें मोटोरोला की, तो यहाँ पे ब्रांड क्लेम कर रहा है इसमें आपको 3 साल की मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगी एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स। अब मेनली यहाँ पे हम जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सो S60 Pro का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका जो फ्यूजन मॉडल है उसके मुकाबले काफी बेटर है। आप मेरे प्रो वर्सेस फ्यूजन की कंपैरिजन वीडियो में देख सकते हो। इसमें आपको स्मूथनेस काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे इनफैक्ट आपको कैमरा एप्लीकेशन ओपन एंड क्लोज करने में ज्यादा कोई लैग्स वगैरह नहीं मिलते हैं। हाँ, बट कभी कभार आपको यहाँ पे थोड़े बहुत हिकअप्स जरूर दिखाई दे जाते हैं। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है जिस तरीके से आपको स्पेशली यहाँ पे सैमसंग का One UI वगैरह मिलता है। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे मोटोरोला ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करा है। और आपको जो ऑप्टिमाइजेशंस मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक यहाँ पे सभी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज पे काम करना, बहुत सारी एंड्रॉइड स्क्रीन्स में ऐसा नहीं होता है। एंड इसी के साथ इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि सच में काम के भी हैं। एंड इस चीज़ के लिए यहाँ पे ब्रांड ने डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना होगा। एंड वही बात करें आईफोन 13 की, जिसमें आपको टिपिकल iOS का एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत से लोगों को डाउट हो सकता है दैट यहाँ पे iOS 18 के बाद इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप तो नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं कि फोन स्लो हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी फोन को 3 साल हो चुके हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको अभी भी आज के टाइम पे बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है। इनफैक्ट जो इसकी स्पीड है वो भी अभी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्मूथ एनिमेशंस मिल जाती हैं। सो आई हैव नो डाउट अबाउट दैट कि इसमें आपको अभी भी बहुत अच्छा iOS का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इनफैक्ट अगले महीने लेटेस्ट iOS 19 भी आने वाला है, तो उसको यहाँ पे आईफोन 13 प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा। वैसे दोनों फोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विद अनाउंसमेंट, एज मोटो में मिलता है गूगल डायलर। बाकी एक चीज आपको पता होनी चाहिए दैट यहाँ पे मोटोरोला में ओ डायलर इंस्टॉल नहीं हो पाता है। एंड सिमिलरली आईफोन में भी कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है विद अनाउंसमेंट। सो एज आई सेड, यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है iOS वर्सेस एंड्रॉयड, दोनों के अपने अपने प्लस माइनस हैं। अब जैसे दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सो यहाँ पे 2 चीजों की बात करेंगे। एक तो नॉर्मली फोन को इस्तेमाल करने में डे टू डे लाइफ में, एंड दूसरी चीज इंटेंस टास्क परफॉर्म करने में या फिर गेमिंग में। तो फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में यहाँ पे आपको स्पीड में डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं दिखेगा। हाँ, कभी कभार आईफोन 13 ज्यादा फास्ट होता है, बट कुछ एप्लीकेशंस में मोटो भी यहाँ पे थोड़ा फास्टर निकल जाता है। तो नॉर्मली फोन्स को चलाने में यहाँ पे जो स्पीड में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। हाँ, जैसे बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की, तो CPU परफॉर्मेंस में मींस Geekbench 6 में आईफोन 13 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड जैसे बात करते हैं GPU स्कोर्स की 3D मार्क में, देन इस केस में यहाँ पे मोटोरोला ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बट ट्रस्ट में यहाँ पे जैसे मैं बेंचमार्क को हटाकर एक्चुअल में रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, लाइक हैवी गेम्स को लोड करने की या फिर वीडियो एडिटिंग की, सच में यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। लाइक लिटरली यहाँ पे आईफोन 13 बहुत ज़्यादा फास्टर है S60 Pro के मुकाबले। एज मैंने वीडियो रेंडरिंग करी थी KineMaster एंड VN वीडियो एडिटर में, यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकल कर आया। S60 Pro में HDR में 4K 60 FPS वीडियोस काफ़ी टाइम पे लैग करती हैं, एंड वीडियो का प्लेबैक अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, फिर ये वापस से ठीक भी हो जाता है, एंड बार बार इस तरीके से लैग्स वगैरह आते रहते हैं। वहीं आईफोन में इस तरह के इश्यूज आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसी के साथ ऑप्टिमाइजेशन भी। इनफैक्ट गेमिंग में भी आईफोन 13 ज़्यादा बेटर लगा। एज यहाँ पे दोनों फोन्स में मैंने Asphalt 9 BGMI प्ले करा। अब Asphalt 9 में आपको मोटो में भी 60 FPS का सपोर्ट तो मिल जाता है, बट उसके बाद भी जो गेम प्ले है, ग्राफिक्स की क्वालिटी है, एंड जो आपको एक्चुअल स्टेबल 60 FPS फील होंगे वो आईफोन 13 के एकदम ही अलग लेवल पे लगते हैं। एंड बेसिकली S60 Pro में यहाँ पे कभी कभार थोड़े बहुत हिकअप्स आ जाते हैं वाइल गेमिंग, लाइक थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको BGMI में आईफोन 13 में HDR+ एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि मोटोरोला में स्मूथ+ एक्सट्रीम यहीं तक मैक्सिमम लिमिटेड है। तो ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, हीटिंग की बात करें यहाँ पे आईफोन 13 थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाता है मोटो के मुकाबले,
तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मोटोरोला की। इन्होंने यहाँ पे जो हीट मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से करा हुआ है, बट फिर भी हीटिंग के मामले में यहाँ पे आईफोन 13 की जो A15 चिप है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड ये मोटोरोला के मुकाबले जस्ट थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, लाइक हार्डली 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक। अब इन केस अगर आपको ज़्यादा हैवी टास्क परफॉर्म नहीं करने या फिर गेमिंग नहीं करनी है, देन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे S60 Pro की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड स्पेशली इसमें आपको UFS 4 स्टोरेज मिल जाती है। एंड जो Dimensity 8350 एक्सट्रीम है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस चिपसेट है, लाइक यहाँ पे आपको एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस दोनों ही निकाल कर देता है। सो अब फाइनली दोनों फोन्स के कैमरास की बात करते हैं। यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन में काफी डिफरेंस मिल जाता है। आईफोन 13 में सभी कैमराज है 12 मेगापिक्सल के, वही मोटो में प्राइमरी अल्ट्रा वाइड एंड सेल्फी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का एंड एडिशनली 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। अभी हम रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सो 1x पे आपको आईफोन 13 के फोटोज में ज्यादा एक्यूरेट वाइट बैलेंस दिखेगा, फोटो ज्यादा ब्राइट आते हैं। इनफैक्ट जो स्किन टोन्स है वो भी आईफोन 13 के फोटोज में ज्यादा एक्यूरेट है। एंड आईफोन 13 के आगे मोटो के फोटोज कभी कभार थोड़े से अंडर एक्सपोज लगते हैं। एंड ऐसा स्पेशली तभी होता है जब फ्रेम में स्काई वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो उसे बैलेंस करने के चक्कर में कहीं ना कहीं मोटोरोला के फोटोज में यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाता है। हाँ वैसे उसके अलावा दोनों फोन्स काफी अच्छे फोटोज कैप्चर कर लेते हैं। इनफैक्ट फोटोज कभी कभार बहुत ज्यादा सिमिलर भी आते हैं, लाइक इन दिस सिचुएशन। अब कलर कंसिस्टेंसी आईफोन 13 की ज्यादा बेटर है, लाइक कभी कभार मोटो के फोटोज ज्यादा वार्म टोन पे हो जाते हैं। अब ये तो रही बात 1x की, बट आपको इसके अलावा मोटोरोला में 2x एंड 3x के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें 2x डिजिटल जूम है, पर जो 3x उसमें आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है एज ए ऑप्टिकल जूम है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे मोटोरोला में यहाँ पे आपको 2x एंड 3x पे कलर शिफ्ट, इसी के साथ यहाँ पे जो एक्सपोजर है उसमें डिफरेंस जरूर से देखने को मिल जाता है। एंड स्पेशली 2x पे ह्यूमन फेस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग से ऐड कर देता है, बल्कि 3x पे ऐसा नहीं होता है। तो इन शॉर्ट अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए एंड स्पेशली टेलीफोटो कैमरा, देन आपके लिए मोटो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपको 1x पे ही ज़्यादा बेटर कंसिस्टेंसी चाहिए, लाइक हर सिचुएशन में ही फोटोज अच्छे आए, देन उस केस में आईफोन 13 ज़्यादा बेटर रहेगा। इनफैक्ट इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो HDR परफॉर्मेंस है उसको भी आईफोन 13 ने बेटर मैनेज करा है। इसके बाद अल्ट्रा वाइड लेंस में भी सेम चीज़ कंटिन्यू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्काई का कलर, जो डायनामिक रेंज है, एक्सपोजर है एंड जो फोटोज का ओवरऑल लुक है वो आईफोन 13 में आपको ज्यादा बेटर दिखेगा, स्पेशली इन दिस सिचुएशन। हाँ वही बात करें शार्पनेस की, डिटेल्स की, सो मोटो के फोटोज में ज्यादा रहती हैं क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल है। अच्छा इसी के साथ आईफोन 13 का अल्ट्रा वाइड कैमरा एरिया भी ज्यादा कैप्चर करता है, जो कि बेसिकली अल्ट्रा वाइड कैमरा का मेन मोटिव होता है। अब ऐसा नहीं है कि H60 Pro का अल्ट्रा वाइड कैमरा अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा है, इट्स जस्ट आईफोन 13 के साथ कंपेयर करने में यहाँ पे आपको जो डिफरेंसेस मिलते हैं ओवरऑल फोटोज के विजुअल्स में, हम बेसिकली उसी चीज की बात कर रहे हैं। अब पोर्ट्रेट फोटोज में अगेन यहाँ पे सेम चीज कंटिन्यू होती है। आपको 1x पे फोटोज आईफोन 13 के ज्यादा बेटर दिखेंगे। यहाँ पे आपको डेप्थ, ब्लर एंड ज्यादा ब्राइटर फोटोज मिलते हैं विद गुड कलर्स। हाँ बट आपको स्पेशली मोटो में 1.5, 2 एंड 3x ये 3 एडिशनल ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर करने के लिए। एंड स्पेशली 3x पे आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो बेसिकली मोटोरोला में ज्यादा पॉसिबिलिटीज होने की वजह से यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट फोटोज में फिर मोटो को ज्यादा बेटर बताना चाहूंगा। एज ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोकल लेंथ का डिफरेंस होता है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली आपको यहाँ पे जो 85 mm का फोकल लेंथ मिलता है 3x पे, वो चीज तो फिर ऑब्वियसली एक अलग ही लेवल पे लगती है। अब सेल्फीज में भी कलर कंसिस्टेंसी आईफोन 13 में ज्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे ही बैक में बहुत ज्यादा स्काई वाला पार्ट आता है उस केस में यहाँ पे मोटो में जो फेस का कलर है वो थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। बाकी एक और चीज आप नोटिस करेंगे दैट आईफोन के सेल्फीज में आपको कॉन्ट्रास्ट ज्यादा मिलेगा, जो कि देखने में अच्छा लगता है। अब 2 बेनिफिट्स मोटो के सेल्फीज में जरूर मिल जाते हैं, लाइक पोर्ट्रेट मोड पे काफी वाइडर सेल्फीज एंड इसी के साथ पोर्ट्रेट सेल्फीज में इसका एज डिटेक्शन भी आईफोन 13 से ज्यादा बेटर है एंड डिफिकल्ट सिचुएशन में बेटर HDR परफॉर्मेंस भी। नाउ वीडियोस की बात करते हैं। सो ये वीडियो शूट हो रही है 4K 30 FPS पे। यहाँ पे हम स्विच करेंगे अल्ट्रा वाइड 1xN, आपको जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं मोटो में जूमिंग के लिए। सो 1x के बाद 2x पे स्विच करने पे आप देखेंगे यहाँ पे मोटो की वीडियो में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग दिख रही है। आईफोन 13 काफ़ी बेटर दिख रहा है 2x पे। हाँ जैसे हम स्विच करते हैं 3x पे, देन उस केस में आपको यहाँ पे मोटोरोला में ऑप्टिकल जूम की वजह से ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिल जाती है एंड बैक में ब्लर भी आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा आईफोन 13 के मुकाबले। सो अगेन यहाँ पे भी वही बात आ जाती है, अगर आपको वीडियो की बेस्ट क्वालिटी चाहिए एंड वीडियोस को प्रोफेशनली शूट करना है, उस केस में आईफोन 13 ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक जिस तरीके से डिफरेंट लेंस में स्विच करने में आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी मिलती है, उस चीज़ में आईफोन्स का कोई तोड़ नहीं है। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे मैं मोटो में 2x के बाद 3x पे स्विच कर रहा हूँ, आप देखेंगे कलर्स कितने ज़्यादा बदल गए हैं। एंड जैसे वापस से स्विच करते हैं 2x पे 1x पे, अब यहाँ पे जो कलर्स है वो आईफोन 13 जैसे ही निकल रहे हैं लगभग। अब जो वीडियोस में एक्सपोजर कंट्रोल है वो भी आपको आईफोन 13 में ज़्यादा बेटर मिलता है। अब मोटोरोला ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है और अदर एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले, एज आईफोन 13 सभी लेंस से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकता है, जबकि मोटो मैक्सिमम 4K 30 ही कर सकता है।
तो यहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए आईफोन 13 में 4K 60 की वीडियो आप देख सकते हो एंड मोटो की 4K 30 FPS। ऑब्वियसली जिस तरीके से फेस का कलर एक्सपोजर आईफोन मेंटेन कर रहा है, दिस इज डेफिनेटली बेटर देन मोटोरोला S60 Pro। बाकी 4K 30 में यहाँ पे क्वालिटी आपको किस तरह की मिल रही है दोनों फोन्स में, उसका कंपैरिजन आप देख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे मेरे साइड में थोड़ी सी आवाज़ हो रही है, नॉइज़ है। दोनों फोन्स में यहाँ पे जो नॉइज़ कैंसिलेशन है किस तरीके से काम कर रहा है माइक्स में, उसका अंदाजे पे आपको लग जाएगा। अपोजिट लाइटिंग में यहाँ पे किस तरीके से दोनों फोन्स मेरे फेस को एक्सपोजर को मैनेज कर रहे हैं। एंड ये आईफोन 13 के अल्ट्रा वाइड कैमरा से 4K 60 वीडियो, वही मोटो में अगेन 4K 30 FPS। अभी S60 Pro की वीडियो में यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक ओवर शार्पनेस दिखती है, जो कि मैंने आपको बताया केवल अल्ट्रा वाइड कैमरा में ही है। बल्कि S60 Pro के आपको मेन कैमरा में ऐसा कोई भी ओवर शार्पनेस या फिर ओवर प्रोसेसिंग नहीं दिखेगी। वैसे मोटोरोला ने वेबसाइट पे मेंशन करा हुआ इसमें आपको पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाती है, बट ऐसा कैमरा एप्लीकेशन में यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा। जबकि आईफोन 13 में आप सेल्फी या फिर बैक कैमरा से 1080p 30 FPS पे सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हो। अभी S60 Pro में आपको यहाँ पे डुअल कैप्चर वीडियो मिल जाता है, जो कि आईफोन्स में नहीं आता है। तो यहाँ पे मल्टीपल लेंसेज से एक साथ ही वीडियोस को शूट कर सकते हो। लाइक अभी मैं शूट कर रहा हूँ प्राइमरी कैमरा से, तो आपको यहाँ पे वीडियो के दौरान स्विचिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्विच करना पड़ेगा मल्टीपल लेंसेज में। मैं भी शूट कर रहा हूँ मोटोरोला S60 Pro में 3x टेलीफोटो कैमरा से। लो लाइट सैंपल्स की बात करें तो दोनों फोन्स की अप्रोच काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब डे टाइम की तरफ फोटोज आईफोन 13 के ही ज्यादा ब्राइट आते हैं, बट इसके फोटोज में आपको ज्यादा वार्म टोन मिलती है। वही मोटोरोला के फोटोज में आपको यहाँ पे जो वाइट बैलेंस है थोड़ा ज्यादा न्यूट्रल साइड पे दिखेगा। इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस इन डिटेल्स मोटो का अल्ट्रावाइड कैमरा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, वही प्राइमरी कैमरा में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। एंड पोर्ट्रेट सैंपल्स में भी आप देखेंगे अगेन आईफोन के फोटोज में आपको ज्यादा वार्म टोन दिखेगी। वैसे मोटोरोला के पोर्ट्रेट फोटोज के जूम ऑप्शंस भी अच्छा काम करते हैं लो लाइट में। इट्स ऑल अप टू यू, आपको यहाँ पे फोटोज किसके ज्यादा बेटर लग रहे हैं देखने में। हाँ, नॉइज कंट्रोल मोटो का ज्यादा बेटर है। आईफोन 13 के फोटोज में आपको नॉइज ज्यादा विजिबल होगी। अब सेल्फीज में जैसे यहाँ पे अच्छी खासी लाइट अवेलेबल होती है, उस केस में दोनों फोन्स में आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखेगा, बस वही कलर्स एंड स्किन टोन्स का डिफरेंस है। पर जैसे हम जाते हैं थोड़ी सी ट्रिकी या फिर लो लाइट वाली सिचुएशन में, उस केस में मोटोरोला ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। फोटोज में शार्पनेस ज्यादा रहती है, नॉइज भी कम आती है, एंड स्पेशली पोर्ट्रेट सेल्फीज मोटो की ज्यादा बेटर आती हैं। वीडियोज में अगेन अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको यहाँ पे शार्पनेस डिटेल्स मोटोरोला में ज्यादा दिखेंगी। एंड आईफोन 13 की वीडियो में यहाँ पे नॉइज भी काफी ज्यादा है, बट जैसे हम स्विच करते हैं 1x पे, उसके इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर शिफ्ट कितना ज्यादा हो गया मोटोरोला में। एंड बेसिकली 1x पे यहाँ पे शार्पनेस डिटेल्स में फर्क कोई ज्यादा नहीं है। बाकी डिफरेंट लेंस में स्विच करने पे यहाँ पे आप लाइट कंट्रोल देख सकते हो आईफोन 13 का कितना ज्यादा बेटर है, एंड मोटो यहाँ पे लाइट को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। सेल्फी वीडियोस में अगेन ज्यादा अंधेरे में जाने पे यहाँ पे आईफोन 13 की वीडियोस में आपको ज्यादा नॉइज दिखेगी, एंड मोटो कहीं ना कहीं शार्पनेस ज्यादा मेंटेन कर लेता है। तो इतना तो डेफिनेटली है दैट लो लाइट में सेल्फी वीडियोज में मोटोरोला कहीं ना कहीं आईफोन 13 पे भारी पड़ता है। सो कैमरा का कंक्लूजन काफी सिंपल सा रहेगा। अगर आपको फोन के कैमरा में ज्यादा पॉसिबिलिटीज चाहिए, ज्यादा पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करने हैं, एंड ज्यादा जूम वगैरह चाहिए, एंड स्पेशली कैमरा प्रोफेशनली इस्तेमाल नहीं करना है लाइक वीडियोज वगैरह के लिए, उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे आपको मैं मोटो S60 Pro को रिकमेंड करना चाहूंगा। बट वहीं इन केस अगर आपको कैमरा को प्रोफेशनली इस्तेमाल करना है, चाहे फोटोज के लिए या फिर स्पेशली वीडियोज के लिए, एंड आपको ज्यादा रिलायबल एंड कंसिस्टेंट कैमरास चाहिए, उस केस में आपको फिर आईफोन 13 के साथ जाना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब जैसे हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं, देन इस चीज में यहाँ पे आपको काफी ज्यादा डिफरेंस मिल जाता है, एज दोनों फोन्स की बैटरी कैपेसिटीज में ऑलमोस्ट दोगुना फर्क है। बट स्टिल जो iOS की ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्चुअल में बैटरी लाइफ में भी फर्क डबल ही मिलेगा। बट फिर भी मैंने दोनों फोन्स के बैटरी लाइफ को काफी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करा है, एंड आई कैन क्लियरली से आईफोन 13 के मुकाबले S60 Pro में आपको आराम से 2 घंटे का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। मतलब फोन्स को सेम तरीके से चलाने में जहां आईफोन 13 चलेगा 6 घंटे, वही मोटो चल जाएगा 8 घंटे, जो कि हाँ फर्क तो काफी अच्छा खासा हो जाता है। एंड इससे भी बड़ी चीज आ जाती है चार्जिंग। एज आपको S60 Pro के बॉक्स में ही 90 वॉट्स का अडाप्टर मिल जाता है, जो कि इस फोन को 1 घंटे से भी कम टाइम में चार्ज कर देता है 0 से लेके 100% तक। तो बैटरी लाइफ या फिर चार्जिंग दोनों चीजों में मोटोरोला इजीली टेक्स विन। तो सभी चीजों के बाद फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं दैट आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। सो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको एकदम ही बैलेंस्ड फोन चाहिए जिसमें आपको कम से कम प्राइस में ज्यादा स्टोरेज मिल जाए, लाइक इसमें आपको 30,000 रुपए में 256 GB स्टोरेज मिल जाती है, ज्यादा बेटर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, एंड इसी के साथ ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ। इनफैक्ट फोटोज भी काफी अच्छे कैप्चर कर लेता है। एडिशनल इसमें आपको 3x टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है बेटर पोर्ट्रेट के लिए। देन मोटो S60 Pro एक बहुत ही सही ऑप्शन है। बट वहीं इन केस यहाँ पे अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, ज्यादा वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर ज्यादा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट
वीडियो रिकॉर्डिंग एंड बहुत से लोगों को व्लॉगिंग वगैरह करनी होती है, देन फिर उन लोगों को मैं आईफोन 13 को ही रिकमेंड करूंगा। सो दोनों फोन्स अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इट डिपेंड्स आपका क्या यूजेज है, आपकी क्या प्रायोरिटीज है। वैसे आप लोग इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन परचेज करना प्रेफर करोगे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड जो लोग ऑलरेडी इन दोनों फोन्स में से कोई भी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो लोग परचेज करने का सोच रहे हैं उनको हेल्प मिले। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।